हमने एक पाइथन के अंदर कोड लिखा था जो यूजर से इनपुट लेता था नाम की और वो आउटपुट करता था उस नाम को हेलो कर रहा था। ठीक है, अब मसला ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे जरूरत पड़ती है बार बार यही काम करने की कि मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ, नाम पूछता हूँ, बार बार उसको आउटपुट करता हूँ। तो बजाय इसके कि मैं जनाब बार बार वही कोड रिपीट करता रहूं, मसलन कोई एग्जांपल के तौर पर हम कुछ भी बना रहे हैं और उसमें मुझे बार बार वही कोड बार बार लिखना पड़ रहा है 4-5 लाइनें, तो क्या ही अच्छा हो कि जैसे पाइथन हमें इनपुट का फंक्शन देता है या पाइथन हमें प्रिंट का फंक्शन देता है या दूसरे फंक्शन सारे प्रोवाइड करता है, तो पाइथन के अंदर एक ऐसा फंक्शन हो जो हेलो वर्ल्ड करता हो। ठीक है, यानी कि हेलो वर्ल्ड में हम क्या कर रहे थे, हम यूजर से इनपुट ले रहे थे नेम की, व्हाट इज योर नेम, और फिर हम क्या कर रहे थे, फिर हम सिंपल काम ये कर रहे थे कि हम कर रहे थे हेलो कॉमा नेम। ठीक है, सिर्फ इतना काम हम वहां पे कर रहे थे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यही काम एक फंक्शन के जरिए से हो जाए। जब हम इसे रन करते हैं तो हमें नाम पूछता है, मैं नाम देता हूं बिलाल और वो कहता है हेलो बिलाल। ठीक है, तो ये काम फंक्शन के थ्रू हमने करना है। तो बेसिकली क्या है कि पाइथन हमें एक कीवर्ड प्रोवाइड करता है, इस कीवर्ड का नाम है डेफ। ठीक है, डेफ इज शॉर्ट फॉर डिफाइन। डिफाइन का मतलब है कि आप नया फंक्शन बना रहे हैं, डेफ, और आगे मसलन हम इसका नाम रख लेते हैं हेलो। ठीक है, और जैसा कि हमारे जो पुराने फंक्शंस थे उन फंक्शंस के अंदर क्या था, उन फंक्शंस के अंदर हमेशा फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगी होती है, सबसे छोटी वाली, तो उससे पता लगता है कि ये एक फंक्शन है, और फंक्शन डिफाइन करते हुए उसके आगे हमने एक कॉलन लगाना है, कॉलन लगा दिया हमने। अच्छा, अब जैसे मैंने वो लगाया तो वो जो नाम पहले मेरा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था वो कह रहा है कि नहीं जी यहाँ पे कुछ मसला है, अंडरलाइन हो गया रेड कलर में। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूं तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो क्या है कि बजाय नॉर्मली जब मैं यहाँ पर एंटर करता था तो वो जाता था स्टार्ट में, लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर एंटर किया और वो ये जो डॉट नजर आ रही है ये सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, और वो 4 स्पेसेस आगे जाकर लिख रहा है। इसको पाइथन में या इसको इन जनरल कहीं पे भी हम कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, और जब हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाते हैं तो उनके अंदर हम कहते हैं कि जी आप कोड को हमेशा इंडेंट करके लिखें, यानी कि उसको आगे करके लिखें, यानी कि एक हेडिंग डाली, हेडिंग से अगली जो इंफॉर्मेशन होगी वो थोड़ी सी आगे कुछ स्पेसेस छोड़ के लिखी जाएगी। गर्चे वहां पर आप लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी है, तो आप जैसे लिखना चाहें वैसे, गंद मारना चाहें, खिचड़ी पकाना चाहें, हाशिया ना छोड़ना चाहें दूसरी लैंग्वेजेस में तो वो चलता है, लेकिन पाइथन में इस तरह नहीं चलता। पाइथन कहता है कि यहाँ पर खाली जगह ये शुरू में स्पेसिस छोड़ना लाजमी है, और वो उसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये डेफिनेशन हेलो, ये वाला जो कोड है ये डेफिनेशन हेलो में चला जाए, तो उसके लिए मुझे यहां पर भी खाली जगह छोड़नी पड़ेगी और यहां पर भी खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। अब देखें तो वो जो रेड कलर था वो खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ आई है कि हमें इंडेंटेशन लाजमी करनी पड़ती है पाइथन में। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर अमूमन ब्रैकेट्स वगैरह के जरिए से, यानी कि जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो ब्रैकेट्स के जरिए से होता है। मिसाल के तौर पे अमूमन ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल होती है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में सिर्फ आप स्पेसें छोड़ते जाएं तो आपका कोड आगे चल जाए, मतलब उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि हेलो का फंक्शन है और वो जनाब प्रिंट और वो आउटपुट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं, पाइथन सेव नहीं मैंने किया, सेव करता हूं और मैं करता हूं पाइथन हेलो डॉट पाई, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोड खत्म हो गया, चल के कहानी दी एंड हो गई। ठीक है, क्यों ऐसा, इसलिए है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन तो कर दिया है, हमने एक फंक्शन बना तो दिया है, लेकिन उस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया। ठीक है, तो उस हमने क्या शुरू किया कि जी एक नया फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम ये है, लेकिन उस फंक्शन को कहां चलाना है वो बात हुई कभी नहीं। लिहाजा उसने पाइथन इंटरप्रेटर ने पढ़ा, उसको ग्रुप बनाया और बनाकर आगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है तो उसने कहानी खत्म कर दी। तो अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं यहां पर इसको इस तरह से फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। ठीक हो गया जी। अब जब मैं इसको यहां से करूंगा तो वो फंक्शन चल रहा है,
कोई नाम पूछ रहा है, मैंने नाम लिखा, एंटर किया और वो कह रहा है हेलो बिलाल, ठीक है। तो जो आउटपुट थी वो उस तरह से चल गई, ठीक है। या मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव मैं यहाँ पर कर लूं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं ये इनपुट वाला पार्ट जो है वो मैं यहाँ पर उठाकर ले आता हूं, और हेलो वाला फंक्शन क्या करे, हेलो वाला फंक्शन सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर दे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन लूं, फिर हेलो वाले फंक्शन को कॉल करूं, हेलो वाले फंक्शन वो नाम जो मैंने यहाँ पर रिसीव किया यूजर से वो सिर्फ प्रिंट कर दे, मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो पहले ये लाइन नंबर 5 चल रही है, वो मुझे पूछ रही है कि नाम क्या है, मैंने नाम लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया, उसने कहा हेलो बिलाल, ठीक है। तो वो चल रहा है। अच्छा, नॉर्मली जिस तरह हमने पहले फंक्शंस देखे थे, मिसाल के तौर पे इनपुट फंक्शन है, तो इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि अंदर हम उसको एक पैरामीटर देते हैं। अभी जो हमने ये फंक्शन डिफाइन किया इसको हम कोई पैरामीटर नहीं दे रहे, ठीक है, बल्कि क्या कर रहे हैं, मैंने नेम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया था, वो नेम ही वेरिएबल वहां पर चल रहा है, उसकी वैल्यू वो यहाँ से पिक करता है और उसको रन कर देता है। मैं चाहता हूं यहाँ पर इसको मैं कोई पैरामीटर लगा दूं और वो इंफॉर्मेशन पैरामीटर के जरिए से आगे जाए और काम करे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बना देता हूं और उसका नाम लिख देता हूं 2, ठीक है। 2 यानी कि हेलो 2, यानी कि किसको आप हेलो करना चाहते हैं। तो जब मैं हेलो फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पर अंदर स्पेसिफाई करूंगा कि मैं किसको हेलो करना चाहता हूँ, और एक्चुअली मैं किसको हेलो करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो नाम है उसको हेलो करना चाह रहा हूँ। लेकिन अब ये जो 2 है इसको मैंने फिलहाल कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया, तो जहां पे ये नाम था उसकी जगह पे मैं 2 लगा देता हूं। तो क्या होगा कि इनपुट चलेगी, इनपुट वेरिएबल के अंदर आएगी वैल्यू नेम में, फिर हेलो का फंक्शन कॉल होगा, उसमें नेम पास होगा, और जब नेम पास होगा तो वो नेम 2 के वेरिएबल में आ जाएगा और वो यहाँ पर 2 के जरिए से चलेगा। तो हम इसे रन करके देख लेते हैं। वो पूछता है नाम क्या है, मैं कहता हूँ बिलाल नाम है, और वो कहता है हेलो बिलाल फंक्शन, इसका मतलब है ठीक चल रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको बगैर नाम के कॉल करूं, बगैर कुछ दिए कॉल करूं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे शुरू में एक दफा मैं दोबारा मतलब 2 दफा मैं कॉल कर रहा हूँ, एक दफा बगैर नाम के कर रहा हूँ, दूसरी दफा नाम के साथ कर रहा हूँ, अब क्या होगा। तो जब मैंने उसको रन किया तो फौरी तौर पर एरर आ गया, वो कहता है हेलो में मसला है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एक आर्ग्यूमेंट 2 मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो आप इस तरह से खाली नहीं चला सकते, ठीक है। हालांकि क्या है, हालांकि जब आप प्रिंट यूज कर रहे हो या जब आप इनपुट यूज कर रहे हो तो आप उसको खाली भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। वहां पे आप खाली फंक्शन कॉल कर दें, मतलब मैं खाली इनपुट कॉल कर दूं, अंदर ना लिखूं तो वो खाना आ जाता है, वहां पे कुछ लिखने के लिए जगह आ जाती है और वो वेरिएबल में चली जाती है, तो वहां पे मसला नहीं होता। तो असली तौर पर यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 2 की एक डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए, ऐसी वैल्यू जिसमें अगर कोई चीज ना भी पास की जाए तो वो खुद ब खुद चल जाए। मसलन ये हमने कहाँ पे देखा था, ये हमने देखा था जब हमने वो सेप का वेरिएबल देखा था प्रिंट के फंक्शन में, और एंड का वेरिएबल देखा था, पैरामीटर देखा था। तो वहां पे क्या था, एंड की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाती थी, क्या /n वहां पर लिखा हुआ आ जाता था अगर हम ना भी पास करें। इसी तरह सेप के अंदर ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाता था अगर हम स्पेस ना भी पास करें वहां पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू हो, ठीक है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं करूंगा 2 इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूं वर्ड, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर तो मैं 2 स्पेसिफाई करूंगा, यानी कि 2 में मैं किसी का नाम भेजता हूं तो जो भी नाम है वो यहां पहुंचेगा, लेकिन अगर मैं नाम नहीं भेजता तो क्या होगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम दोबारा कॉल करके देखते हैं। पहले आया हेलो वर्ल्ड, हेलो जो पहला कॉल किया है उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो क्या चला, हेलो वर्ल्ड चला। दूसरी दफा जब हमने उसको कॉल किया, दूसरी दफा फंक्शन कॉल किया, नेम के इनपुट फॉर एग्जांपल सॉरी 5वीं लाइन चली तो वो नाम मांग रहा है। दूसरी दफा जब फंक्शन कॉल किया तो वो हेलो बिलाल, वो जो नाम पास किया है वो उसको चला रहा है, वर्ल्ड को नहीं ले रहा, वर्ल्ड को नहीं इस्तेमाल कर रहा, ठीक है। तो इस तरह हम उसको डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और उसको बगैर वैल्यू के चलाना चाहें तो चला भी सकते हैं। अच्छा,
यहाँ पर देखें बेसिकली चीज क्या हो रही है कि ऊपर जो है वो काम मतलब पहले मैंने फंक्शन डिफाइन किया और फिर बाद में मैं उसको कहीं अपने कोड के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्लीन नहीं लग रहा मुझे, जरा खिचड़ी ऊपर पक गई है। बल्कि होना क्या चाहिए, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ और मैं इसको ले लेता हूँ नीचे नीचे नीचे, कहीं लंबा चौड़ा मेरा कोड है, 100 लाइनों का मेरा कोड था, और मैं नीचे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ और खुद मैं ऊपर अपना कोड यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इस फाइल को चलाता हूँ, तो वो एरर दे देता है, नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। हालांकि हमने डिफाइन किया हुआ है, हेलो मौजूद है यहाँ पर, लेकिन वो कहता है नहीं, होना क्या चाहिए, वो ये चाहता है कि पहले नाम डिफाइन करें, फिर पहले फंक्शन डिफाइन करें, फिर आप उसको इस्तेमाल करें, फाइल में ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा, तो इसका हल प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इसका हल प्रोग्रामर्स ये करते हैं कि वो जो उनका एक्चुअल कोड होता है, फंक्शन वो नीचे इस तरह डिफाइन कर देते हैं, और जो उनका एक्चुअल कोड होता है वो उसको एक और फंक्शन में रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर उसका नाम रख देते हैं मेन। मेन फंक्शन वो है जो हर हाल में चलना है, मेन काम कर रहा है, और उस फंक्शन के अंदर आप दूसरे सब फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, मसलन हेलो वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो फंक्शन बना दिए, एक है डिफाइन मेन, दूसरा है हेलो का फंक्शन, ठीक है। तो अब वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ये मेन का फंक्शन है और वो दूसरा है। अब हम इसको चलाते हैं, अब क्या हुआ, नहीं चला। क्यों नहीं चला, कि हमने फिर वही बात है कि दो फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, एक मेन वाला फंक्शन डिफाइन कर दिया है, एक हेलो वाला फंक्शन डिफाइन कर दिया है, लेकिन उसको आगे बताया ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, कौन से वाले को चलाना है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो वो इन फंक्शंस को डिफाइन होने के बाद हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन चलाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आकर मैं एक दफा मेन को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरी एक्चुअल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही होंगी, दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, दो फंक्शंस डिफाइन हो गए, और उन दो फंक्शंस में से फिर जब मैं इसको कॉल करूंगा तो पहले फंक्शन चलेगा ये वाला, लेकिन जब ये वाला फंक्शन चलेगा तो देखें कि ये सारी फाइल प्रोसेस हो चुकी होगी। पहले वो इस लाइन को प्रोसेस करेगा, उसे पता लगेगा अच्छा एक नया फंक्शन है, ये मेमोरी में रख दिया। फिर वो इस लाइन पे छठी लाइन पे पहुंचेगा, उसको पता लगेगा अच्छा एक ये फंक्शन है, इसको भी मेमोरी में रख लिया। फिर वो इस 10वीं लाइन पर पहुंचेगा और उसे पता लगेगा अच्छा जो मेमोरी में मैंने मेन वाला फंक्शन रखा था उसको कॉल करना है, तो वो मेन को कॉल करेगा, मेन में पहुंचेगा तो उसे पता लगेगा अच्छा हेलो वाला फंक्शन जो मैंने मेमोरी में रखा था अब उसको कॉल करना है, तो वो उसको भी उठा लाएगा। तो अब हमारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं उसे रन करता हूं तो वो नॉर्मली रन कर रहा है, हेलो वर्ल्ड आया, उसे पूछा कौन क्या नाम है, मैंने कहा बिलाल, और अब वो हेलो बिलाल को भी चला रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो फंक्शन को डिफाइन करना सिर्फ काफी नहीं होता, बल्कि फंक्शन को आगे से आपको कॉल भी करना पड़ता है, उसको